19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है। India's been, they're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan. क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में झूठ बोला? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 31वीं बार दावा कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो उन्होंने ही करवाया है। उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में ट्रंप के दावों को झुठलाएंगे, लेकिन झुठलाना तो दूर, पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही नहीं लिया और इस मुद्दे से यह कहकर बचते हुए नजर आए कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर नहीं कराया। उन्होंने 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया, जिसमें वेंस ने पाकिस्तान के संभावित हमले की चेतावनी दी थी। लेकिन मोदी ने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भारत इसका कड़ा जवाब देगा। हालांकि मोदी ने ट्रंप का नाम लेने से परहेज किया। सुनिए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सुना आपने किस तरह पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से बचते हुए नजर आए और दुनिया के किसी नेता ने सीज फायर नहीं कराया कहकर मोदी ने कैसे इस सवाल का जवाब देने की औपचारिकता पूरी कर ली। लेकिन यहां दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं कहा, ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? यहां पीएम मोदी को सिर्फ एक नेता का नाम लेना था और वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब बीच भाषण में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टोका कि आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कहिए कि उसने झूठ कहा है, तो देखिए पीएम मोदी किस तरह अचानक अपना भाषण रोककर पानी पीने लगे। कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे चलता है? प्लीज। लोकसभा में पीएम के भाषण के बाद जब राहुल गांधी बाहर आए तो पूरे विपक्ष की तरफ से उन्होंने यही शिकायत की कि पीएम मोदी ने उस सवाल का जवाब देना तो चुना, लेकिन साफ साफ ये नहीं बताया कि ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर ट्रंप का दावा झूठा है तो पीएम को संसद में साफ तौर पे कहना चाहिए था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम के भाषण को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ट्रंप ने अब 31वीं बार दावा कर दिया है कि भारत पाक सीज फायर उन्होंने ही करवाया। Look, India's been, they're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. And Pakistan did also, you know, we did a lot of... तो क्या यह मान लिया जाए कि पीएम मोदी ने लोकसभा में सबके सामने झूठ बोला? क्योंकि ट्रंप बोलने में 2-4 बार भी गलती कर जाते तो बात मानी जा सकती थी, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश का मुखिया अगर डंके की चोट पर 30 बार यह कह दे कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई है, तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या मोदी सरकार ने देशवासियों से झूठ बोला? क्या मोदी सरकार का यह दावा झूठा था कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने संघर्ष रोका? क्या मोदी सरकार ये दावे सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए कर रही है? खैर, पीएम इस तरह उपराष्ट्रपति का नाम लेकर जवाब देने से बच नहीं सकते। सरकार ये ना भूले कि मॉनसून सत्र अब भी जारी है और लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। पीएम के इस सवाल से बच निकलने के बाद इस मुद्दे ने सरकार की मंशा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर विपक्ष अब मोदी सरकार को किसी भी मोर्चे पर छोड़ने वाला नहीं है।